Hello my dear students, myself Shyam Kulsresh, maths teacher from SKLGD Public School। आज रिकैप वीडियो है, यानी कि जो मैंने पॉलिनोमियल्स और यूक्लिड ज्योमेट्री में जो पढ़ाया है उसका शॉर्ट रिवीजन कराऊंगा मैं। ओके, अब जो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आई एक बार आप दोबारा से उसे देख लीजिए। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? An algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral power is called a polynomials। इसका मीन्स क्या हुआ? एग्जाम्पल द्वारा समझो, जैसे कि ये है 4x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 2। अब इसमें देखो इनकी जो पावर है वो क्या है, नॉन नेगेटिव है, ठीक है। और वेरिएबल्स इसमें कितना है, एक है, वो क्या है, x। वेरिएबल्स क्या है इसमें, x, और कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 2x प्लस 1। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 है तो वो डिग्री 1 मानी जाती है। हाईएस्ट पावर 2 है तो वो डिग्री 2 मानी जाती है। हाईएस्ट पावर 4 है तो वो 4 मानी जाएगी। जैसे कि इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें 4 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 4। देखो एक एग्जांपल लिया था मैंने, ये 2x पावर 108 माइनस 2x प्लस 2। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, एक तो x पावर 1 है जो हम लिखते नहीं है, एक ये है, तो हाईएस्ट पावर ये होगी तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 108। अब पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, उनके नेम दे दिए हैं। अगर किसी पर डिग्री 1 है तो वो लीनियर है, अगर किसी पर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, किस जिस पॉलिनोमियल पर डिग्री 3 है वो क्यूबिक है, ठीक है। और जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 4 है वो क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। यानी इनके हमने नाम रख दिए हैं, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक एंड डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक। अब आता है नंबर ऑफ टर्म्स। ये पावर के अकॉर्डिंग था, ये टर्म्स के अकॉर्डिंग है। अगर किसी पॉलिनोमियल में 1 टर्म है तो वो मोनोमियल हो जाएगा। किसी भी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं तो वो बायनोमियल हो जाएगा। 3 टर्म्स हैं तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल्स। और जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, द डिग्री ऑफ अन जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक। जीरो पॉलिनोमियल कैसे हो जाएगा, जैसे 3 दे रखा है, अब इसकी वो पूछे हैं क्या, डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो। जीरो कैसे होगी, 3x इंटू एक्स पावर जीरो। अगर किसी पर भी पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, 1। तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3। क्लियर। अब इसमें आता है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है, जिस भी वेरिएबल्स का या कांस्टेंट का पूछा जाएगा उस वेरिएबल्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, बाकी जो बचा है वही कॉफिशिएंट हो जाता है। जैसे इसमें x³ का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो इसमें x³ है ही नहीं है तो क्या हो गया, 0। अगर देखो इसमें पूछें √5 माइनस 3√2x प्लस 4x², इसमें x का कॉफिशिएंट बताना है, तो इस x को हटा दो, बाकी क्या बचा है जो इससे जुड़ा हुआ है वो सिर्फ ये वाला टर्म है, -3√2। ये वाले नहीं माने जाएंगे क्योंकि ये इससे अलग है। ओके। अब इसमें जो आता है इम्पोर्टेंट रिमाइंडर थ्योरम, ये क्या होती है, लेट फंक्शन x बी पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर व्हेन function of x is divided by x minus a then the remainder is function of a। जैसे इसका एग्जाम्पल था ये वाला, ये फंक्शन x की वैल्यू है और इसको डिवाइडेड किससे कर रहे हैं, x माइनस 2। तो इसमें हम क्या करते हैं, x माइनस 2 इक्वल 0 रख देते हैं, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 2।
अब इस x की जो वैल्यू आई है वो इसमें रख देते हैं, फंक्शन ऑफ x में। ठीक है, तो ये आ गया इसका, इसमें यानी कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा। ठीक, रिमाइंडर के लिए क्या करते हैं, या तो आप इसका डायरेक्ट इसमें डिवाइड दे दो, ठीक, या फिर ऐसे करो x इक्वल 2 रखकर इसमें वैल्यू पुट कर दो। क्लियर। अब आता है इसमें फैक्टर थ्योरम। तो ये क्या होता है, लेट फंक्शन ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। तो इफ फंक्शन ऑफ a इक्वल 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ फंक्शन x। इफ x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ फंक्शन x देन f a इक्वल 0। देखो इसका क्या मतलब हुआ इस पूरे चीज़ का, अगर किसी भी नंबर से फंक्शन x में डिवाइड देते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, किसमें, फैक्टर थ्योरम में। तो वो क्या हो जाता है, वो अगर रिमाइंडर या ऐसे मानो अगर डिवाइड देते हैं फंक्शन एक्स में, अगर रिमाइंडर 0 आए तो वो वाला नंबर उसका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। जैसे ये है, शो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने इसमें क्या किया है, इसको x माइनस 3 इक्वल 0 लिया और x इक्वल 3। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी है हमने। पुट करने पर क्या आया है, ये 0। तो ये क्या हो गया, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ फंक्शन x। अगर रिमाइंडर 0 बचता है, देखो इसका एक तो यही मेथड है, एक क्या है डिवाइड वाला, जैसे हम सिंपली देते हैं, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे। x माइनस 3 का डिवाइड किस में देना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। ठीक है, इसमें भी जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा 0। क्लियर होगा ये फैक्टर थ्योरम। अब देखिए कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, उसको हम फार्मूले भी बोल सकते हैं, फार्मूले फॉर फैक्टराइजेशन। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सिर्फ इतना डिफरेंस है प्लस माइनस का। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक्स प्लस वाई, एक बार एक्स माइनस वाई। अब देखो ये स्क्वायर है, ये क्यूब के हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला है। तो प्लस में क्या है, सिर्फ यहाँ माइनस आता है, ठीक है, एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ऐसे ये वाला फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। नाइन्थ है इसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एंड अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एंड लास्ट, इफ एक्स प्लस वाई जेड इक्वल 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, 3xyz। तो ये क्या हो गया, ये मैंने पॉलिनोमियल का रिकैप कर दिया है, रिवीजन। ठीक है, अब मैं रिवीजन कराता हूँ यूक्लिड ज्योमेट्री का। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जो कि ग्रीक के थे, ग्रीक मैथमेटिशियन। इन्होंने एक्जियम्स बनाई और पॉजुलेट्स। तो इनकी एक्जियम्स थी 7, वो इस प्रकार है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एग्जाम्पल, इफ ए इक्वल सी एंड बी इक्वल सी, यानी दो वैल्यू हैं, दोनों की वैल्यू एक ही है सी, तो ए इक्वल बी हो जाएगा। ठीक, सेकंड क्या है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। अगर ए इक्वल बी है
अगर इसमें सेम वैल्यू ऐड कर दी जाए तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक, ए प्लस सी इक्वल बी प्लस सी, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। एग्जाम्पल मैंने ये दिया था। थर्ड एक्जियम्स देखिए, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, इसका अपोजिट ही है। अगर कोई भी दो वैल्यू सेम है, अगर उसमें से कोई भी सेम वैल्यू माइनस की जाती है, दोनों की वैल्यू इक्वल आती है। फोर्थ, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें अगर जैसे कि कोई भी 4 सेंटीमीटर की लाइन है और इस पर ए बी और सी डी कोई दूसरी है, वो भी 4 सेंटीमीटर की है, तो दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगी, यानी कोई भी लाइन एक दूसरे से बाहर नहीं दिखाई देगी, तो ये क्या होती हैं, इक्वल होंगी। ठीक। फिफ्थ क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, या ऐसे लिख सकते हैं द होल पार्ट इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे ये लाइन है हमारी ए बी 7 सेंटीमीटर, और इसी की कोई भी पार्ट ले लिया हमने, जैसे इतना ले लिया, इसको पॉइंट सी दे दिया, ये है 2 सेंटीमीटर, तो ये होल पार्ट इस वाले पार्ट से बड़ा होगा। अब इससे कितने भी पार्ट कर दिए हैं, लेकिन ए बी जो पार्ट होगा वो इन सभी पार्ट से बड़ा होगा, वही इसमें ये बोल रहा है। अब देखो ये 6, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई भी दो वैल्यू इक्वल है, अगर उसमें डबल कर दिया है दोनों का, तो वो वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, जैसे ए इक्वल बी है, इसमें टू का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। और सेवेंथ क्या कह रहा है, अगर डबल की जगह डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाए तब भी आंसर सेम आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, 2 का डिवाइड अगर 2 में देंगे, 2 का डिवाइड 2 में देंगे तो आंसर सेम ही आएगा दोनों साइड। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एक्जियम्स। अब आता है पॉजुलेट्स। पॉजुलेट्स दिए थे यूक्लिड्स ने 5। फर्स्ट था, अ स्ट्रेट लाइन में बी अ ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर कोई भी दो पॉइंट हैं तो उससे एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है। सेकेंड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, यानी अगर कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड क्या है, एक ऐसी लाइन जिसका हमें मेजर पता हो, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं कितनी भी डिस्टेंस तक। जैसे ए बी है, इसको हम कितना भी लंबा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक। थर्ड, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये कोई पॉइंट है, ये कोई रेडियस है, इससे हम कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन इसके नाम रख दिए गए कि ये क्या है, पॉजुलेट्स हैं, यूक्लिड के पॉजुलेट। वो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये सभी चीज़ हमें डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए, क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में। फोर्थ क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी आप पहले से जानते हैं। अगर कोई भी दो राइट एंगल हैं, यानी कि दो एंगल 90 डिग्री के हैं, तो वो दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ठीक। फिफ्थ क्या कह रहा है, ये देखने में बड़ा है लेकिन है छोटा। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स makes the interior angle on the same sides of it taken together less than two right angles, then two straight lines if produced indefinitely meet on what side, on that side on which the angle are less than two right angles। इसमें ये कह रहा है, अगर कोई भी दो लाइन पर एक लाइन फॉल हो रही है, यानी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक, अगर उन दोनों के बीच जो इंटीरियर एंगल है, ये वाले इंटीरियर हो जाएंगे, अगर इन दोनों का सम 180 से छोटा है तो वो लाइन को अगर आगे बढ़ाएंगे तो किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे। क्लियर। तो ये था इसमें यूक्लिड्स के एक्जियम एंड पॉजुलेट्स। इनका मीन्स क्या होता है, एक ऐसी चीज़ें होती हैं
जिन्हें हम जानते हैं लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते हैं। प्रूफ नहीं कर सकते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। और थ्योरम क्या होती है, उसे हम प्रूफ कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन दोनों चैप्टर में से आपको जो भी डाउट्स क्लियर नहीं है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम डालिए, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।